जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम देखेंगे कि क्या मरने के बाद हमें कोई आशा है या हमें कोई उम्मीद है कि कोई हमें नर्क से बचा सकता है मरने के बाद। मरने से पहले नहीं, मरने के बाद। तो हम वचन के साथ मेरे प्रियो देखेंगे आयुब 14 का। जब हम 7 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका टूट मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंधक पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे के समान उसे शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक वृक्ष के बारे में इसमें तुलना की है। एक वृक्ष और एक मनुष्य के बारे में तुलना की गई है। इसमें वचन में लिखा है कि एक वृक्ष को तो आशा रहती है, एक वृक्ष को तो आशा रहती है, पेड़ को एक आशा रहती है, चाहे वो काट भी डाला जाए, है ना, तो भी उसमें से नई डालियां निकलती हैं। और चाहे उसकी जड़ भूमि के अंदर पुरानी हो जाए तो भी उसमें अगर एक ठूट बचा रहेगा मिट्टी के अंदर तो उसमें से भी एक पौधा निकलेगा जो वर्षा होगी। और इसमें लिखा है चाहे उसकी जड़ सूख भी जाए तो भी जब वो वर्षा का पानी उसके ऊपर पड़ेगा तो उसमें से नई नई शाखाएं उत्पन्न होंगी और वो फिर से पनपेगा, फिर से वो पेड़ हरा भरा होगा। अगर वो मर भी जाता है, सूख भी जाता है। लेकिन मनुष्य, क्या वो मरने के बाद दोबारा जीवित होता है? वचन में लिखा है परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वो कहाँ गया। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, वचन जैसे हमें बताता है कि एक मनुष्य को सिर्फ मरने से पहले विश्वास है, आशा होगी कि वो जीवित रहेगा और जब वो जीवित है तभी वो मन फिरा सकता है। अदरवाइज जब वो मर गया तो उसके पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि उस नर्क से उसे कोई बचा सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक पेड़ को आशा रहती है, वो चाहे मर भी जाए फिर भी पनपेगा। लेकिन एक मनुष्य अगर मर गया है तो उसको कोई आशा नहीं है, तो उसको कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीते जी तुम क्या करो, मन फिराओ स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। मन फिराओ। सच में मेरे प्रियो, ये दिन बहुत ही निकट है, ये दिन बहुत ही कष्टों वाले हैं, ये दिन बहुत ही परमेश्वर के राज्य के लिए, हालेलुया, बहुत ही नज़दीक है। यीशु मसीह का दिन आने वाला है। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपने पापों से मन फिराएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप मर जाएं और आपको ये फिर मौका ना मिले मन फिराने का। तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आप क्या करें, अपने पापों से मन फिराएं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मन फिरा के परमेश्वर के पास आता है, तौबा करते हुए परमेश्वर के पास आता है, यीशु के पास आता है, तो यीशु उन्हें क्षमा करते हैं। यीशु का वचन कहता है चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, लाल रंग के हो, तो परमेश्वर अपने लहू के द्वारा वह श्वेत कर देगा। मेरे प्रियो, ये समय है, आपको परमेश्वर ने जो भी जीवन दिया है, ये जीवन 60 और 70 साल है। और अगर ज़्यादा जिएंगे, ज़्यादा जी सके तो कम से कम 80 या 100 होगा, उससे अधिक ये जीवन नहीं है। तो मेरे प्रियो, जीते जी परमेश्वर को आप अपना ले, पापों से तौबा करें और उसके पास दोबारा लौट आएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। इस वचन को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि परमेश्वर का वचन के द्वारा लोग छुटकारा पाएं, लोग मन फिराएं और उसके करीब आएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।